क्या आपको पता है इस साल भारत में कितनी गाड़ियों का सेलिंग हुआ है? जवाब है 2 करोड़ 15 लाख गाड़ियां। ऑब्वियसली इन सभी गाड़ियों में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, इन सभी गाड़ियों का मेंटेनेंस एक प्रोफेशनल तरीके से करने की जो स्किल्स होती है वो हासिल होती है आईटीआई का एमएमवी का कोर्स करने से। आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा आईटीआई में चलने वाले मैकेनिक मोटर व्हीकल कोर्स की पूरी जानकारी। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज जयपाल एंड वेलकम टू अवर चैनल ओरा। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ट्रेड। आज के इस लेसन में हम टोटल 9 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू आईटीआई, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स एमएमवी, रूल्स पर्टेनिंग टू द इंस्टीट्यूट, फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, books and syllabus, your role and some tips to build your career. So guys, let's start the lesson number 1. Topic 1, Introduction to ITI. दोस्तों, हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या फिर आफ्टर सेल्स उसकी सर्विसिंग, उसके मेंटेनेंस में सबसे ज्यादा योगदान होता है स्किल्ड वर्कर्स का। स्किल्ड वर्कर को जहां पे बिल्डअप किया जाता है, जहां पे स्किल्ड वर्कर्स का निर्माण होता है, उस जगह का नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। औद्योगिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में विकास बहुत ही तेजी से हो रहा है। विकास के इस दौर में औद्योगिक क्षेत्र में फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। औद्योगिक क्षेत्र में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड टेक्नीशियंस की डिमांड बहुत ही बढ़ रही है। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए, हमारे देश के विकास के लिए और नागरिकों की आत्मनिर्भरता के लिए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी न्यू दिल्ली के द्वारा भारत के सभी राज्यों में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। आईटीआई में ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेनी सेमी स्किल हो जाता है और उसके बाद अप्रेंटिसशिप करने के बाद वह स्किल टेक्नीशियन बन जाता है और फिर वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या किसी इंडस्ट्री में जॉब स्टार्ट कर सकता है। आईटीआई में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसे कई अलग अलग ग्रुप के कोर्स चलते हैं। सरकारी आईटीआई की बात करें तो कुछ राज्यों में आईटीआई के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम ली जाती है और कुछ राज्यों में मेरिट के बेस पर एडमिशन दिया जाता है और प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्ट एडमिशन होता है। टॉपिक 2, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स एमएमवी। ये एक 10th पास ऑटोमोबाइल सेक्टर का कोर्स है। ये कोर्स 2 साल का है जिसमें ट्रेनी को 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, हैवी कमर्शियल व्हीकल, इन सभी के सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स सिखाए जाते हैं। दोस्तों, एक गाड़ी में 30,000 जितने पार्ट्स होते हैं और गाड़ी को चलाने के लिए उसमें कई सारे सिस्टम लगे होते हैं, जैसे कि इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एसी सिस्टम और उसके अलावा कई लेटेस्ट सेफ्टी और कंट्रोल सिस्टम। तो इन सभी सिस्टमों को समझने के लिए उसमें लगे पार्ट्स और उसके कार्य सिद्धांत को समझने की आवश्यकता होती है। तो ये सभी पार्ट्स और सिस्टम्स की जानकारी, उसके सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए यूज होने वाले टूल्स, स्पेशल टूल्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, उन सब की जानकारी और उसका सेफ और सही यूज एमएमवी के कोर्स में सिखाया जाता है। टॉपिक 3, रूल्स पर्टेनिंग टू द इंस्टीट्यूट। आईटीआई में एडमिशन लेने के बाद ट्रेनी को संस्था के सभी नियमों का पालन करना होता है और एक डिसिप्लिन तरीके से अपने कोर्स को पूरा करना होता है। एग्जाम में बैठने के लिए मिनिमम 80% अटेंडेंस जरूरी है। ट्रेनी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए अपने ट्रेड इंस्ट्रक्टर के थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्टर का संपर्क करना होता है। ट्रेनी को एवरी मंथ 1 CL, टोटल 30 सिक लीव्स और 10 स्पेशल लीव्स मिलती है। लेकिन ये लीव्स का यूज करने से ट्रेनी के अटेंडेंस के परसेंटेज कम होते हैं, जिसका ध्यान रखना जरूरी है। 1 साल का सिलेबस पूरा होने पर ट्रेनी को अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना होता है या फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। टॉपिक 4, फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट। कई इंस्टीट्यूट में हॉस्टल की सुविधा होती है जिसका लाभ ट्रेनीज उठा सकते हैं।
अपने खाली समय में रीडिंग करने के लिए इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी की सुविधा भी होती है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए हर एक ट्रेड में फर्स्ट एड की सुविधा होती है। ब्रेकफास्ट और लंच के लिए कई इंस्टीट्यूट में कैंटीन की सुविधा भी होती है। इंस्टीट्यूट में अप्रेंटिस का डिपार्टमेंट भी होता है, जहां पे कोर्स पूरा होने के बाद अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेनीज को जरूरी मार्गदर्शन और सपोर्ट दिया जाता है। इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट ब्यूरो भी होता है, जहां पे विभिन्न कंपनियों द्वारा टाइम टू टाइम इंटरव्यू के जरिए ट्रेनीज को अच्छी जॉब दिलाने की कोशिश की जाती है। ट्रेनीज में मनोरंजन और टीम वर्क की भावना का निर्माण करने के लिए हर साल ठंडी के मौसम में स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किया जाता है। टॉपिक 5 कैरियर अपॉर्चुनिटीज। मैक्सिमम ट्रेनी एमएमवी का कोर्स करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में टेक्नीशियन की जॉब करते हैं। रेलवे, म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ओएनजीसी जैसे सरकारी विभागों में भी नौकरी मिल सकती है। कुछ ट्रेनीज कार के शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव की भी जॉब करते हैं। 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद ट्रेनीज अपना खुद का गैरेज या वर्कशॉप भी स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई ट्रेनी आईटीआई में सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर की जॉब हासिल करना चाहता है तो उसके लिए उसे 3 साल का एक्सपीरियंस, डीजीटी के रिलेवेंट कोर्स का एनसीआई का सर्टिफिकेट और लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी उसे हासिल करना होगा। टॉपिक 6 हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। एमएमवी पास आउट ट्रेनी 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की एग्जाम पास करने के बाद 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। एमएमवी पास आउट ट्रेनी 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की एग्जाम पास करने के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग के रिलेवेंट कोर्स में डायरेक्ट 3rd सेम में एडमिशन ले सकता है। टॉपिक 7 बुक्स एंड सिलेबस। विभिन्न प्रकाशकों द्वारा लेटेस्ट सिलेबस के बेस पे स्टेट वाइज अलग अलग भाषा में बुक्स प्रकाशित की जाती है। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहें तो निमी की वेबसाइट से हिंदी या इंग्लिश में बुक्स परचेस कर सकते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डीजीटी द्वारा 2019 में ये सिलेबस मैकेनिक मोटर व्हीकल का 2 साल का रिवाइज्ड किया गया है, जिसका वर्जन है 1.2। मैकेनिक मोटर व्हीकल ऑटोमोबाइल सेक्टर का कोर्स है। ये एक इंजीनियरिंग ट्रेड है। ये सिलेबस क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग एनएसक्यूएफ लेवल 5 का है। एमएमवी के इस सिलेबस को डेवलप किया गया है भारत सरकार के डीजीटी के सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, जो कि कलकत्ता में बेस्ड है। इनकी वेबसाइट www.cstarikolkata.gov.in से इस लेटेस्ट सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोर्स में प्रोफेशनल स्किल यानी ट्रेड प्रैक्टिकल, प्रोफेशनल नॉलेज यानी ट्रेड थियरी और उसके अलावा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। 2 साल के इस कोर्स में टोटल 21 लर्निंग आउटकम्स होते हैं, जिसके बेस पे ट्रेनी का असेसमेंट किया जाता है और उसी के बेस पे उसके सेशनल मार्क रखे जाते हैं। ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट के मिनिमम पास परसेंटेज है 60% और बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए 33% चाहिए और उसमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ट्रेनी की मिनिमम एज 14 ईयर्स होनी चाहिए और उसने 10th क्लास एग्जामिनेशन साइंस और मैथ्स के साथ पास किया हुआ होना चाहिए या फिर उससे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए। ये कोर्स 2 इयर्स का है, जिसमें टोटल 3200 आवर्स की ट्रेनिंग होती है। टॉपिक नंबर 8 योर रोल्स। ट्रेनी का रोल होता है कि अपने इंस्टीट्यूट में, अपने ट्रेड में ऐसा सेफ एनवायरनमेंट बनाए रखे जो कि खुद की और अपने साथी ट्रेनिंग्स की ट्रेनिंग को आगे बढ़ने में सहायक हो। ट्रेनी को ट्रेनिंग के दौरान यूज होने वाले टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरीज का सही और सेफ यूज करते हुए उसके मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना होता है। ट्रेनी को सभी सब्जेक्ट के थियरी क्लास और प्रैक्टिकल मैक्सिमम अटेंड करने चाहिए और टाइम टू टाइम होमवर्क और असाइनमेंट कंप्लीट करते रहना चाहिए। टॉपिक 9 टिप्स टू बिल्ड योर कैरियर। एमएमवी के ट्रेनी को एमएमवी के कोर्स के साथ साथ किसी भी प्राइवेट गैरेज या वर्कशॉप में ट्रेनिंग के लिए पार्ट टाइम ज्वाइनिंग कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि एमएमवी का 2 साल का कोर्स
खत्म होते होते आपके पास 2 साल का प्राइवेट गैरेज में काम करने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, जो कि फ्यूचर में आपको हायर स्टडीज के लिए और जॉब में एक बूस्टर का काम करेगा। और अंत में एक लास्ट टिप्स, अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है और आप सोच रहे हैं कि अब मेरी लाइफ किसी वर्कशॉप में मैकेनिक बन के खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहो और स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते जाओ तो आप ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकते हो। अगर आप चाहो तो किसी वर्कशॉप में वर्कशॉप मैनेजर या जनरल मैनेजर भी बन सकते हो, या फिर किसी बड़ी सी ऑटोमोबाइल कंपनी के ऑथोराइज वर्कशॉप के मालिक भी बन सकते हो। आप आगे पढ़ाई करके इंजीनियर भी बन सकते हो या फिर सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर की जॉब भी हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का ये लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ट्रेड यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। सी यू इन नेक्स्ट लेसन।